नमस्कार दोस्तों, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसे हम लोग आरएफसीएल के नाम से जानते हैं। आरएफसीएल ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 28 पोस्ट के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। इस नोटिफिकेशन का नाम है आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024 और इस नोटिफिकेशन के जरिए केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ और एचआर समेत 28 पदों पर भर्ती की जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 14 मार्च 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आरएफसीएल के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट का नाम। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर है आरएफसीएल। फिर पोस्ट का नाम है जिसके लिए यह वैकेंसी निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी, और टोटल पोस्ट की संख्या है 28। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ है 14 फरवरी 2024 को और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 मार्च 2024। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। सैलरी इस पदों के लिए रखी गई है 40,000 से 1,40,000 तक। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे सीबीटी कहते हैं, और दूसरा है उसमें इसके बाद अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके पश्चात आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस और इस वीडियो के पहला कमेंट्स पर आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशंस का लिंक और नोटिफिकेशंस का लिंक आपको मिल जाएगा। आरएफसीएल के इस रिक्रूटमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए 10 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए 2 पोस्ट है। इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 पोस्ट और मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ 1 पोस्ट और मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर के लिए 3 पोस्ट है। तो आइए जानते हैं कि आरएफसीएल ने इन पदों के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें पहला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल्स। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो यदि आपने केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिस भी कैंडिडेट के पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स है उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें दूसरा पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। यदि आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स आर इलेक्ट्रिकल्स टेक्नोलॉजी में बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया है तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसके लिए बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशंस आर इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर आपने इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशंस में बीटेक या बीएससी किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में आपने बीटेक या बीएससी किया है, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशंस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी जो बीटेक या बीएससी किया है तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इनके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी। यदि आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए किया है, उसमें बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए। यहाँ पर डिग्री इन एलएलबी या 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री इन एलएलबी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरीट का क्वालिफिकेशंस या डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ में कोई कोर्स किया है। अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के लिए, जिसके लिए एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा विथ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन एचआरएम या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। डिग्री ऑफ एलएलबी इज डिजायरेबल। यहाँ पर डिग्री ऑफ एलएलबी अगर आपके पास है तो भी डिजायरेबल है। आइए जानते हैं कि आरएफसीएल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन पदों के लिए एज लिमिट क्या क्या रखा गया है।
तो यहाँ पर न्यूनतम एज रखा गया है 18 साल। और यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हो तो आपका इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज होता है 25 साल। एमबीए ग्रेजुएट के लिए जो मैक्सिमम एज का लिमिट होता है 29 साल निर्धारित की गई है। यहाँ पर एज का जो कैलकुलेशन है 29 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। 29 फरवरी 2024 को बेस लाइन रखा गया है। मतलब सीधी सी बात है कि 29 फरवरी 2024 को आपका एज 18 साल से अधिक होना चाहिए। और यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो 29 फरवरी 2024 को आपको अधिकतम एज 25 साल से कम होना चाहिए। एमबीए ग्रेजुएट के लिए 29 फरवरी 2024 को बेस डेट निर्धारित करते हुए उनका अधिकतम एज 29 साल से कम होना चाहिए। जहां तक एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स 700 रुपया ऑनलाइन मोड के जरिए एप्लीकेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी या एक्स सर्विसमैन या फिर जो विकलांग जो कैंडिडेट्स है उसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। उनके लिए यह रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ी छूट दिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर को ब्रॉडली 3 स्टेज में रखा गया है। पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे हम लोग सीबीटी कहते हैं, और दूसरा स्टेप है पर्सनल इंटरव्यू, और फिर मेरिट लिस्ट। इन दोनों के परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट जिसे सीबीटी कहते हैं वो 80 मार्क्स का होगा और पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, और दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स होता है। और 100 मार्क्स पर आपके द्वारा प्राप्त किए अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस कैसे देना है। हाउ टू अप्लाई आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उसको आरएफसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और आरएफसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के पहला कमेंट्स पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करते ही आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, और उसके बाद उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचकर आरएफसीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2024 के आप लिंक मिल सकते हैं, जहां पर क्लिक करोगे तो आप उनके डायरेक्ट पेज पर पहुंच जाओगे। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट अलाउ। यहाँ पर एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकता है, एक बार ही एप्लीकेशन दे सकता है। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। द कैंडिडेट क्रिएट, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने का एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको उनके जो एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करते हुए वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन होने के पश्चात आपको जो डिटेल आपसे मांगी गई है उसके सावधानी से भरें, और इसके अलावा आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स का कॉपी वहाँ पर जो मांगी गई है आपको उसको इनक्लोज करें या वहाँ पर आपको अटैच करें। और उसके बाद पूरा अटैच होने के बाद पूरी तरीके से एक बार एप्लीकेशंस को चेक करें, और फिर यदि आप पेमेंट का गेटवे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो या जिस तरह से आपको कैटेगरी आपका फ्री रखा गया या पेमेंट, उस हिसाब से आप पेमेंट भी कर सकते हो या फ्री रख सकते हो। और एक बार आपने सब कंप्लीट कर लिया, पूरा प्रक्रिया आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया तो आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के पश्चात हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आपसे आप एक जीरोक्स अपने पास रखें ताकि भविष्य में इन पदों के रिलेटेड कम्युनिकेशंस किया जा सके। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पद के लिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 14 मार्च 2024, और 14 मार्च 2024 के 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशंस करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।